नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। देखते हैं 100 खबरें फटाफट अंदाज में। कोरोना काल के बीच चुनावी तैयारी भी तेज। सीएम नीतीश कुमार 7 जून से जिला स्तरीय नेताओं से करेंगे संवाद। कल सीएम नीतीश ने पार्टी नेताओं के साथ की थी बैठक। तैयारी और रणनीति पर मंथन। पटना में राबड़ी आवास पर भी हुई आरजेडी नेताओं की बैठक। तेजस्वी और जगदानंद सिंह के साथ प्रखंड और बूथ लेवल कमेटी के नेता हुए शामिल। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। पटना में जीतन राम मांझी के आवास पर विधानमंडल अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा की हुई बैठक। आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर पीएम से मिलेंगे मोर्चा के सदस्य। दिल्ली में होगी मोर्चा की अगली बैठक। 7 जून को बिहार में अमित शाह वर्चुअल रैली को लेकर बीजेपी काफी उत्साहित। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बयान। तेजस्वी के विरोध में थाली पीटने की अपील से बीजेपी का ही होगा प्रचार। अमित शाह की वर्चुअल रैली को लेकर छपरा के 368 शक्ति केंद्रों पर बीजेपी की तैयारी। जिलाध्यक्ष ने तैयारियों को लेकर दी जानकारी। सीएम नीतीश की मास्क पहनने की अपील की सरकारी कर्मचारी और अधिकारी ही कर रहे हैं देखी। सचिवालय में आज कई लोग बिना मास्क पहने ही पहुंचे ऑफिस। सरकार के निर्देश पर कोरोना से बचाव के लिए विभिन्न पंचायतों में मास्क वितरण का काम। छपरा के साढ़ा पंचायत में मुखिया ने मजदूरों के बीच बांटा मास्क। जमुई जिले के 10 प्रखंड की 153 पंचायतों में भी मास्क और साबुन का वितरण। अब तक 1.5 लाख परिवारों के बीच वितरण। सीएम नीतीश के निर्देश के बाद गया के शहरी क्षेत्रों में मास्क का वितरण। मेयर और डिप्टी मेयर ने मास्क का किया वितरण। लोगों से मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलने की अपील। कोरोना के खिलाफ जंग में आम लोग भी निभा रहे कोरोना कर्मवीरों की भूमिका। पटना में आदि मेहता लोगों को लगातार कर रहे हैं जागरूक। मोहल्लों को भी कर रहे हैं सैनिटाइज। औरंगाबाद में अवैध बालू माफियाओं के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। अवैध तरीके से भंडारित कर रखे गए 30,000 सीएफटी बालू जब्त। नालंदा के सिलाव के विंडीडी गांव के जलाया पोखर में 2 बोरे में बंद भरी भारी मात्रा में आधार कार्ड, एटीएम कार्ड और बैंक पासबुक। मामले की जांच। पोस्टमैन निलंबित। पोस्टमैन ने ग्रामीणों के सामने स्वीकारा था गुनाह। कटिहार में 85,000 प्रवासी मजदूरों की हुई घर वापसी। बिहार श्रमिक पंजीकरण ऐप्स के जरिए जिला श्रम संसाधन विभाग ने की मजदूरों के पंजीकरण की शुरुआत। अनलॉक 1 में दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों का थमने लगा सिलसिला। दानापुर स्टेशन पर अब सन्नाटा। मधेपुरा का कुमारखंड पीएचसी कोरोना का बना हॉटस्पॉट। पीएचसी के एक डाटा ऑपरेटर से अब तक 2 डॉक्टर समेत कुल 15 लोग संक्रमित। अनलॉक 1 में सतर्क रहने और भीड़ न लगाने की सख्त हिदायतों के बावजूद लोग नहीं आ रहे बाज। गया के प्रधान डाकघर में जनधन का खाता खुलवाने के लिए लोगों की जुटी भारी भीड़। किशनगंज में कांग्रेस विधायक तौसीफ आलम ने कई क्वारंटीन सेंटरों का किया दौरा। कहा कई जगहों पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव, पैसे की हो रही बंदरबाट। सीतामढ़ी के सुरसंड के सरयू राय हाई स्कूल के क्वारंटीन सेंटर पर घर भेजने की मांग को लेकर मजदूरों का हंगामा। प्रशासन की टीम पर पथराव। बीडीओ सहित कई लोगों को आई चोटें। केरल में हथनी की हत्या पर छपरा के स्टैंड आर्टिस्ट अशोक ने स्टैंड आर्ट के जरिए दी श्रद्धांजलि। साथ ही जाहिर किया गुस्सा। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। पटना पुलिस ने 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार। सोने चांदी और कैश जब्त। सभी अपराधी इंटर और बीए पास। औरंगाबाद में आंगनबाड़ी सेविका की गला दबाकर हत्या। मृतका के परिजनों ने दहेज के खातिर ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। वैशाली के दसरी में युवक की गला दबाकर हत्या। गांव के चौर इलाके से शव बरामद। पुरानी दुश्मनी में वारदात की आशंका। औरंगाबाद के सिरिस गांव में आपसी विवाद में पत्नी की टांगी से मारकर हत्या। बचाव करने आई मां पर भी किया वार। हालत गंभीर। सासाराम में बेकाबू कार और बाइक में सीधी टक्कर। हादसे में दोनों बाइक सवार समेत 5 कार सवार घायल। इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। छपरा के नगर थाना इलाके में मजदूर ने पेड़ से फांसी लगाकर की खुदकुशी। आर्थिक तंगी के कारण था परेशान। बोकारो के चास स्थित बैंक ऑफ इंडिया से 86 लाख का लोन लेकर फरार महिला भोजपुर के छीने गांव से गिरफ्तार। पति और देवर की तलाश जारी। किशनगंज में भेड़िया डांगी ब्लॉक चौक के पास पुल निर्माण कार्य पूरा नहीं होने से परेशानी। डायवर्जन पर लग रहा जाम। मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग स्टाफ ने 3 महीने से वेतन नहीं मिलने पर काम का किया बहिष्कार। आंदोलन की भी दी चेतावनी। इमरजेंसी समेत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित। बेतिया में नशेड़ी डॉक्टर पुलिस की गिरफ्त में। मझौलिया पीएचसी में नशे की हालत में कर रहा था ड्यूटी। जांच में शराब पीने की पुष्टि। पटना के राजीव नगर में नेपाली लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के विरोध में महिला संगठन का प्रदर्शन। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। छपरा सदर अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड के पास के रास्ते को बंद करने को लेकर विरोध। एसडीओ ने लगाई फटकार।
बेतिया में एक वरीय अधिकारी का ड्राइवर होमगार्ड जवान के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप। अधिकारी और उनसे गार्ड को किया गया क्वारंटीन। कैमूर में सोशल मीडिया पर हथियार लहराने मामले में कार्रवाई। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। पूर्णिया में सुखसेना से सभागाछी टोला तक बनने वाली सड़क निर्माण में अनियमितता का आरोप। ग्रामीणों ने की जांच की मांग। अनलॉक 1 में पूर्णिया के जूट पार्क में काम में आई तेजी। जूट की रस्सी का लोगों को दी जाती है काम की ट्रेनिंग। बक्सर में किसानों की बड़ी परेशानी। कृषि विभाग से अभी तक नहीं मिला है धान का बीज। कोरोना संकट में कलाकारों को मदद करेगी बिहार सरकार। कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार ने कलाकारों का डेटाबेस तैयार करने को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। कोरोना संकट काल में पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए नालंदा में शिक्षा विभाग की अनोखी पहल। पढ़े नालंदा बढ़े नालंदा अभियान के तहत बिहार शरीफ के आदर्श उच्च विद्यालय में ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत। रांची में डेली मार्केट के इलेक्ट्रॉनिक बाजार में मंदा दिख रहा कारोबार। ऑड और इवेंट के तहत खोले जा रहे दुकान। कोरोना से जंग में बरती जा रही खास सावधानी। पाकुड़ के क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों का बवाल। जांच रिपोर्ट में देरी और घर नहीं भेजे जाने से थे नाराज। प्रशासन ने शांत कराया मामला। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की कपड़ा व्यवसाय से जुड़े लोगों को राहत देने की मांग। दूसरे राज्यों का भी दिया हवाला। रांची में सड़कों पर फिर से दिखने लगी दिहाड़ी मजदूरों की भीड़। मनरेगा में काम नहीं मिलने की वजह से रोजगार के लिए गांव से शहर की ओर किया रुख। सरायकेला में प्रवासी मजदूरों ने बढ़ाई चिंता। 13 नए कोरोना मरीजों में सभी प्रवासी मजदूर। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे हैं सभी मरीज। देवघर में नाबालिग बेटा ही निकला मां और बहन का हत्यारा। आर्थिक तंगी और घरेलू विवाद में दिया वारदात को अंजाम। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में जुटी पुलिस। गढ़वा के नगर उटारी में प्रसव पीड़ा के दौरान गर्भवती महिला और उसके पेट में पल रहे बच्चे की मौत। एएनएम की दी सुई की वजह से मौत का आरोप। नामजद प्राथमिकी दर्ज। रांची में मांसाहार प्रेमियों की थाली से चिकन का जायका हो रहा गायब। आसमान छू रहा चिकन का भाव। 400 से 450 रुपए प्रति किलो बिक रहा देसी मुर्गा। हजारीबाग में पर्यावरण संरक्षण अभियान को चुनौती। रमनी जंगल में अपराधियों ने काटे 100 से अधिक पेड़। दोषियों की तलाश में जुटा वन विभाग। दुमका पुलिस ने ट्रैक्टर चोर गिरोह का किया भंडाफोड़। गिरोह के 10 लोग गिरफ्तार। चोरी के 4 ट्रैक्टर, एक पेंटिंग मशीन और एक बाइक जब्त। चतरा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। सौभाग्य बिजली योजना में धांधली करने वाली एजेंसी से शो कॉज। घटिया आपूर्ति और अवैध वसूली पर होगी कड़ी कार्रवाई। गिरिडीह के शहरी इलाके में 2 दिनों से पेयजल की किल्लत। खंडोली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मोटर खराब होने से आए हालात। मेयर ने जल्द सुधार का दिया भरोसा। गढ़वा जेल में बंद कैदियों के लिए ई मुलाकात सेवा शुरू। प्रज्ञा केंद्र के जरिए बात कर सकेंगे परिजन। 30 रुपए देनी होगी फीस। अनलॉक 1 में जमशेदपुर जिला प्रशासन की ओर से नियमों का पालन सख्ती से करवाने के लिए चेकिंग अभियान जारी। चौक चौराहों और सड़क किनारे बेचे जा रहे जंक फूड, गुटखा, पान मसाला विक्रेताओं पर कार्रवाई। बोकारो के सेक्टर 1 में एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में बने क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी श्रमिकों ने जमकर किया हंगामा। प्रशासन पर लापरवाही बरतने और बुनियादी सुविधा नहीं देने का आरोप। लॉकडाउन के चलते लोहरदगा में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की दिनचर्या बदली। शीला अग्रवाल सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में लोग रोजाना करीब 1.5 घंटे तक कर रहे हैं योगाभ्यास। गुमला के रायडीह में ग्रामीणों को अब बैंक से पैसे निकालने में मिल रही सुविधा। बीडीओ और पोस्टल विभाग के प्रयास से ब्लॉक कैंपस में ही मुहैया करा रहा पैसा। गढ़वा में कुएं से मिले शव मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग में की गई थी हत्या। हत्या कर सबूत मिटाने के मकसद से बाइक से बांधकर कुएं में फेंका गया था शव। अवैध बालू कारोबारियों पर गुमला में प्रशासन की कार्रवाई। अवैध रूप से बालू से ले जा रहे 2 गाड़ियां जब्त। भरमू थाना क्षेत्र में अब तक की कार्रवाई से मचा हड़कंप। गुमला में तरबूज की खेती पर पड़ी मौसम की मार। लॉकडाउन के बाद बारिश की वजह से बर्बाद हुई किसानों की फसल। ग्रामीणों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। चतरा में कोरोना की मार झेल रहे किसानों की बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने तोड़ी कमर। कर्ज के बोझ के तले दबे किसानों ने सरकार से मुआवजे की लगाई गुहार। गढ़वा जेल में बंद कैदियों के लिए ई मुलाकात सेवा शुरू। प्रज्ञा केंद्र के जरिए बात कर सकेंगे परिजन। 30 रुपए देनी होगी फीस। कटिहार में केरल से स्पेशल ट्रेन से पहुंचे श्रमिकों ने बस नहीं मिलने पर किया हंगामा। मजदूरों पर पुलिस ने बरसाई लाठी। कई श्रमिक जमीन पर बेसुध होकर गिरे। वैशाली में केला चोरी के आरोप में बिजली के खंभे से बांधकर 2 युवकों की जबरदस्त पिटाई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 युवकों को ग्रामीणों से छुड़ाया, लेकर गई थाने। भागलपुर के नवगछिया के नारायणपुर दियारा में एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में मारा गया कुख्यात दिनेश मुनि। मौके से कार्बाइन और एक बंदूक भी बरामद। दिनेश मुनि खगड़िया के पसराहा थाना के थानेदार आशीष सिंह हत्याकांड का था मुख्य आरोपी। 12 अक्टूबर 2018 को नारायणपुर इलाके में एनकाउंटर के दौरान थानेदार हुए थे शहीद।
कुख्यात दिनेश मुनि के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद डीजीपी ने आज पटना में शहीद आशीष सिंह के परिजनों से की मुलाकात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। वैशाली के अमृतपुर गांव में बुजुर्ग को मारी गोली, हालात नाजुक, जमीन विवाद में पड़ोसी पर गोली मारने का आरोप। बेतिया के नरकटियागंज के मनबा परसी गांव में बच्चों के विवाद में भिड़े ग्रामीण, दोनों तरफ से चले लाठी डंडे, जमकर रोड़ेबाजी, 6 लोग घायल। नालंदा के नूरसराय ब्लॉक ऑफिस परिसर में युद्ध स्तर पर मास्क बनाने का काम जारी, जीविका दीदी बना रही है मास्क, सभी पंचायतों में किया जाएगा वितरण। मुंगेर में ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार ने कोरोना से बचाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार के कार्यों को सराहा, प्रवासी मजदूरों के नाम पर सियासत करने पर आरजेडी का फटकार। हजारीबाग में हेलो पुलिस प्रोग्राम की शुरुआत, शिकायतों का त्वरित होगा समाधान, रेनबो रिपोर्ट के जरिए पुलिसकर्मियों की गतिविधियों पर भी रखी जाएगी नजर। चतरा में सौभाग्य बिजली योजना में धांधली पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, घटिया आपूर्ति और अवैध वसूली पर एजेंसी से शोकॉज, कड़ी कार्रवाई की तैयारी में विभाग। प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए धनबाद में योजना तैयार, हर गांव के लिए 5-5 योजनाएं मंजूर, कुशल मजदूरों का बनाया जा रहा है डेटाबेस। चतरा में मनरेगा योजना में गड़बड़ी के आरोपियों पर उपायुक्त की बड़ी कार्रवाई, परियोजना पदाधिकारी समेत 11 संविदा कर्मी हुए बर्खास्त। सरायकेला के क्वारंटीन सेंटर में लचर प्रशासनिक व्यवस्था से नाराज छात्र बैठे भूख हड़ताल पर, 14 दिन की अवधि पूरी करने के बाद भी घर जाने से रोकने का आरोप, घर जाने की मंजूरी देने की मांग। छपरा के मकेर के रहने वाले चंदन गुप्ता सोशल मीडिया पर नई सनसनी बनकर उभरे, सोशल साइट्स पर इनके गाने को अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं। चंदन तेलुगु और कन्नड़ में भी गाते हैं। नवादा की मुस्कान भी सोशल मीडिया पर छाई, कोरोना बंदी में मुस्कान ने टिकटॉक पर जागरूकता संदेश किया पोस्ट, देखते ही देखते 70,000 से ज्यादा बने उसके फॉलोअर्स। छपरा में चलती ट्रक में लगी आग, बाल बाल बचे ड्राइवर और खलासी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। उज्जैन के नानाखेड़ा बस स्टैंड पर अज्ञात बदमाशों ने बसों में लगाई आग, धू धू कर जली 7 बसें, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। इंदौर में भी रुई गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। दिल्ली के आजादपुर में मार्केट कॉम्प्लेक्स की इमारत में लगी आग, दमकल की 5 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू। दिल्ली सीमा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दिल्ली एनसीआर में आवाजाही के लिए बनाए कॉमन पास, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा और यूपी को दिए निर्देश। दुनिया में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 66 लाख के करीब, अब तक कोरोना वायरस से 3,89,000 से ज्यादा लोगों की मौत। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 2,17,000 के करीब, 24 घंटे में आए रिकॉर्ड 9,304 मामले। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस से 260 मरीजों की गई जान, अब तक 6,075 लोगों की हो चुकी है मौत। बिहार में आज फिर मिले कोरोना के 94 नए मरीज, संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 4,420। पटना के स्पेशल कोविड अस्पताल में आज कोरोना के 2 पॉजिटिव मरीजों की इलाज के दौरान मौत, दोनों की उम्र 75 साल से थी ज्यादा। बिहार में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 28। झारखंड में 779 तक पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, कल मिले 53 पॉजिटिव, सरायकेला से 13 और जमशेदपुर से मिले 12 संक्रमित। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र, मरीजों का आंकड़ा 74,000 के पार, अब तक 2,587 लोगों की मौत। गुजरात में भी कोरोना मरीजों की संख्या 18,500 के पार, अब तक 1,122 लोगों की गई जान। दिल्ली में भी कोरोना का विस्फोट जारी, 23,000 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा, 606 लोगों की अब तक कोरोना से जा चुकी है जान। राजस्थान में कंट्रोल में आ रहा है कोरोना, राज्य में बढ़ा रिकवरी रेट, मृत्यु दर अब तक की सबसे न्यूनतम 2.17 तक पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए की बातचीत, दोनों देशों के बीच ये पहली वर्चुअल समिट थी। पीएम मोदी ने कहा, भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध हमेशा से रहे हैं करीब, वैश्विक मंच पर भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मानवता के लिए किया है काम। वर्चुअल चर्चा में दोनों देशों ने कोरोना के संकट से निपटने की नीति के साथ ही निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर भी की चर्चा। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को दिया भारत आने का न्योता। स्कॉट ने पीएम मोदी के नेतृत्व की जमकर की तारीफ। स्कॉट ने यह भी कहा वे भारत आने पर गुजराती खिचड़ी खाना चाहेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच हिंद महासागर में समुद्री सहयोग समेत कुल 9 समझौतों पर भी बनी सहमति। भारत और चीन के बीच पिछले करीब 1 महीने से एलएसी पर चल रहा तनाव हुआ कम, दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर की बातचीत भी की जा रही है। गलवान घाटी से 2 किलोमीटर पीछे हटे चीनी सैनिक, कैंप भी किए गए पहले से कम। कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका और चीन के रिश्तों में बढ़ती जा रही है कड़वाहट, चीन से आने वाली सभी उड़ानों पर लगाई पाबंदी, ये रोक 16 जून से होगी लागू।